जैसलमेर नगर में टूरिस्ट प्लेस के पास समीर अपनी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो अपने पिता के गुजर जाने के बाद बहुत ही गरीबी की जिंदगी गुजार रहा था। समय बीतने पर समीर धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर जब वो 15 साल का हो जाता है। माँ, क्या हम लोगों का इस दुनिया में और कोई नहीं है? ना ही हमसे कोई रिश्तेदार मिलने आता है और ना ही कोई हमें फोन करता है। बेटा, है तो बहुत लोग, लेकिन सिर्फ कहने मात्र को। कहते हैं ना, सुख के सब साथी हैं, पर दुख में कोई साथ नहीं देता। माँ, मेरे सब दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तुम अनाथ हो। नहीं बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तुम परेशान ना हो, हमारे दिन जरूर बदलेंगे, फिर उन लोगों को तुम भी जवाब दे पाओगे। हाँ माँ, सही कहा आपने। चंपा लोगों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। समीर इस बात से बहुत परेशान होता है। फिर एक दिन वो नदी के किनारे बैठा सोच रहा होता है। तभी वो नाव की सवारी कराते लोगों को देखता है, तो वो भी ये करके पैसे कमाने की सोचता है। अरे भैया, मुझे भी ये नाव चलानी है और पैसे कमाने हैं। हाँ, तो नाव खरीद के ला और चला। चाचा, इस नाव को खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? ज्यादा नहीं बेटा, बस 20,000 रुपए लगेंगे, खरीद लो। चाचा, ये तो बहुत ही ज्यादा है मेरे लिए। मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगा? क्या आप मेरी मदद कर देंगे? मुझे कुछ दिन तक अपनी नाव पर ही काम करने दें, फिर मैं पैसे जुटाकर अपनी नाव खरीद लूंगा। समीर के ऐसा कहने पर नाव वाला सोचता है कि अगर इसको सिखा दूंगा तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी, और ये तो नौजवान लड़का है और मुझसे भी तेज काम करके ज्यादा पैसे कमाने लगेगा, फिर मेरी नाव पर कोई नहीं आएगा। ये सोचकर वो कहता है, अरे बेटा, तू अभी छोटा है, नहीं चला पाएगा, और पहले तुझे तैरना भी सीखना पड़ेगा। तब तक कुछ और काम कर ले, पैसे भी कमा ले नाव खरीदने के लिए। ठीक है चाचा। समीर चाचा की बात सुनकर घर चला जाता है। फिर अगले दिन अपने दोस्तों को सारी बात बताता है और फिर अपने घर के हालात भी बताता है। वो अपने दोस्तों से कोई काम बताने को कहता है। तब उसका एक दोस्त रुपेश कहता है, भाई, एक बहुत आसान काम है। आने वाले टूरिस्ट लोगों को इस जगह के बारे में बातें बतानी है। हाँ, क्या सच में इतना आसान काम है? हाँ भाई, सच कह रहा हूँ। मेरा चचेरा भाई यही काम करता है। चल, मैं उससे तुझको मिलवा देता हूँ, तू काम सीख लेना और फिर करने लगना। समीर रुपेश के दोस्त से जाकर मिलता है, फिर उसका बताया हुआ काम सीख लेता है और करने लगता है। समीर के काम करने से उसके घर की स्थिति सुधरने लगती है। फिर उसके पिता की बंजर पड़ी जमीन पर वो माँ बेटे दोनों मिलकर धान उगाने लगते हैं। भाई, तुम्हारा बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे इस काम में लगवा दिया, जिससे मेरे घर की स्थिति ठीक हो रही है। अरे भाई, दोस्त बुरे वक्त में काम नहीं आएगा तो कब काम आएंगे? धन्यवाद मत बोल। बेटा, ये लो, चावल के आटे के समोसे बन गए हैं, खाकर देखो तो कैसा लग रहा है। हाँ चाची, जरूर दीजिए, खाकर बताता हूँ। रुपेश चंपा के बनाए समोसे खाता है। समोसा खाते ही वो अपनी उंगलियां चाटने लगता है और फिर कई बार और मांग कर खाता है और फिर कहता है, चाची, आपने क्या लाजवाब समोसे बनाए हैं। मैंने तो ऐसे लाजवाब समोसे, वो भी चावल के, कभी नहीं खाए। मेरी माँ के हाथों में जादू है। चाची, ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन आप ऐसे ही समोसे रोज बनाकर मुझे जरूर भिजवा दिया कीजिए। हाँ बेटा, जरूर। फिर अगले दिन जब वो अपने काम पर जाता है तो वहाँ एक टूरिस्ट को घूमते घूमते भूख लगती है। फिर वो समीर से होटल के लिए पूछता है। समीर उसे होटल ले जाता है तो वहाँ पर सारे चावल के आइटम होते हैं जो कि उसे पसंद नहीं आते। तो वो कहता है, हे मैन, क्या तुम मुझे किसी अच्छी खाने की जगह ले चलोगे? मुझे चावल का सिंपल खाना खाना है। समीर को समोसे का ख्याल आता है और तब वो अपनी माँ को फोन करके समोसे और चटनी बनाने को कहता है। माँ, मैं 2-4 लोगों को लेकर आ रहा हूँ, आप समोसा तैयार रखना। समीर के कहे अनुसार उसकी माँ चावल के आटे के समोसे तैयार करती है और उसे बहुत खूबसूरत तरीके से परोसती है।
तब जब समीर उस टूरिस्ट को लेकर वहाँ पहुँचता है तो उसकी माँ उसे समोसे परोसती है। ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? हाँ, हम लोग ऐसी कैसी जगह नहीं खाना खाते। सॉरी सर, बट आप लोग परेशान ना हो, ये मेरा अपना घर है और आप लोग एक बार मेरी माँ के हाथ के समोसे खाकर देखें, फिर आपको कोई भी परेशानी हुई तो सबकी जिम्मेदारी मैं ही लूंगा। हाँ साहब, और आप लोगों का मन हो तभी हमें पैसे दीजिएगा, नहीं तो पैसे दिए बिना ही चले जाइएगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो हम खा लेते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या करना है। समीर और चंपा के कहने पर वो टूरिस्ट समोसा खाने लगते हैं और उसके साथ दी गई सरसों की चटनी और इमली की चटनी भी खाते हैं। वो लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और फिर और समोसे मांग कर खाते हैं। वाह, क्या लाजवाब समोसे बने हैं। हाँ बिल्कुल, तुमने सच कहा। वो उसकी खूब तारीफ करते हैं और फिर समोसे की कीमत से ज्यादा पैसे देते हुए कहते हैं, तुम लोग इसकी दुकान खोल लो, बहुत ही अच्छी इनकम होगी। हाँ सर, जरूर जरूर ऐसा ही करेंगे। टूरिस्ट की कही गई बात को ध्यान में रखकर समीर और उसकी माँ मिलकर समोसे की दुकान खोल लेते हैं और उनकी दुकान बहुत जल्दी फेमस हो जाती है। आसपास के लोग और टूरिस्ट सबको समोसे बहुत पसंद आते हैं। माँ, आपके डिजाइन किए हुए रिंग रोल समोसे और भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और नए नए डिजाइन के समोसे बना दिया करो, जिससे लोग और आकर्षित होकर और समोसे लें। समीर के कहने से उसकी माँ समोसे और भी डिजाइन के बनाने लगती है, जिससे उसकी डिमांड और भी बढ़ जाती है, जिसके लिए उसे और भी लोगों को काम पर रखना पड़ता है और उसके समोसे फिर दूर दूर तक जाने लगते हैं और उसकी आमदनी बहुत अच्छी होने लगती है। ये जानकर फिर मीडिया वाले आकर उसका इंटरव्यू लेते हैं, जिससे पूरे शहर में उसका नाम रोशन हो जाता है, जिसे देखकर उसके रिश्तेदार भी अब उससे रिश्ता बनाने लगते हैं। समीर पुरानी बातें भुलाकर सबसे मिलकर रहने लगता है। सीख, अमीरी का साथी हर कोई, गरीबी का साथी कोई नहीं।